तकरीबन 100 से ज़ायद दुकानें जो हैं उनको गिराने के अहकाम जारी किए गए हैं ताकि यहाँ पर पार्किंग प्लाजा जो है वो तमीर हो सके। तकरीबन 17,000 लोगों का रोज़गार जो है वो इससे वाबस्ता है। तो अरबों रुपए का कारोबार महाना यहाँ पर होता है। लाहौर का दिल कहा जाता था इस बाज़ार को, नीला गुंबद मस्जिद को। ये बाकायदा छावनी थी, यहाँ पर बरूद खाना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको लाहौर की तारीख़ के बारे में बताएंगे। एक ऐसा तारीख़ी बाज़ार जिसके बारे में जिसकी एक अलग तारीख़ है। हज़ारों हुकूमतों का ये जो है वो ऐनी शाहिद ये बाज़ार। मैं बात कर रहा हूँ नीला गुंबद बाज़ार की। यहाँ पर जो है वो इस वक्त तमीराती काम तो जारी है, क्योंकि लाहौर को पुरानी शक्ल में बहाल करना। जब हम ओल्ड लाहौर की बात करेंगे तो इसके साथ साथ हमारे जहनों में वही तंग गलियाँ, रोशन बाज़ार और इसके साथ साथ उनकी चहल पहल जो है वो हमें जो हमारे जहनों के अंदर आएगी। लेकिन जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया वैसे वैसे लाहौर की पुरानी शनाख्त जो है वो ख़त्म होती गई और जिद्दत के साथ साथ कारोबारी मराकज़ जो हैं वो लाहौर, अंदरून लाहौर के अंदर आ गए। इसी तरह बात करेंगे हम अंदरून लाहौर की, पुराने लाहौर के साथ साथ मुल्हिका ये बाज़ार अनारकली बाज़ार के साथ नीला गुंबद की। नीला गुंबद बाज़ार क्यों कहा गया, क्या तारीख़ी हैसियत है और अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है। यहाँ पर बताता चलूँ कि अगर हम पार्किंग की सूरत हाल को देखें तो यहाँ पर जो एक कारोबारी मराकज़ ख़ुसूसी तौर पे अनारकली बाज़ार, इसके बिल्कुल साथ म्यू हॉस्पिटल और यहाँ पर अनारकली के अंदर जो तजारती सरगर्मियाँ हैं, जो ताजिर यहाँ पर आते हैं तो उनको जो सबसे बड़ा मसला, सिर्फ अगर हम अनारकली बाज़ार की बात करें तो अरबों रुपए का कारोबार महाना यहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो नीला गुंबद बाज़ार है ख़ुसूसी तौर पे साइकिलों की वजह से मशहूर है, साइकिल मार्केट की वजह से मशहूर है कि यहाँ पर जैसे जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो एक वक्त था कि वीरानी थी यहाँ पर जो इस मार्केट के अंदर साइकिलों को लेकर, जो बच्चों की साइकिलें यहाँ हम खुद जो इस्तेमाल करते रहे। लेकिन जैसे जैसे फ्यूल प्राइसेस हुई बढ़ी और उसके साथ साथ फिर यहाँ पर लोगों का एक दफ़ा फिर से रुझान जो है वो साइकिल की तरफ हुआ। और ख़ुसूसी बात जो हम कर रहे थे कि पार्किंग के हवाले से यहाँ पर एक 3 मंजिला पार्किंग प्लाजा जो है वो तामीर किया जा रहा है। और उसकी तामीर की वजह कि यहाँ पर इस बाज़ार और हॉस्पिटल्स के साथ जो रास्ते हैं उनको कुशादा किया जा सके, लाहौर की जो पुरानी शक्ल है उसको बहाल किया जा सके। लहर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से कि लाहौर को जो इसकी असली शक्ल है उसमें बहाल करने के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के हुक्म के ऊपर जो है ये एक अथॉरिटी जो जिसके वो चेयरमैन है वो कायम की गई ताकि लाहौर को जो है वो पुरानी शक्ल दी जा सके। लेकिन यहाँ पर इस पुरानी शक्ल देने के हवाले से अगर हम बात करें तो तकरीबन 100 से ज़ायद दुकानें जो हैं उनको गिराने के अहकाम जारी किए गए हैं ताकि यहाँ पर पार्किंग प्लाजा जो है वो तमीर हो सके। इसके साथ साथ जो तारीख़ी बिल्डिंग्स हैं जिसमें अगर हम बात करें तारीख़ी बाज़ार अनारकली की, जो कि इस वक्त लाहौर का सबसे बड़ा शॉपिंग मरकज़ है। यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं तो एक रश की सूरत हाल थी, वो रश ख़त्म होगा। और इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको यहाँ पर बताता चलूँ नीला गुंबद बाज़ार की या नीला गुंबद मस्जिद की, तो ये मस्जिद जो है ये अब्दुल रज़ाक मक्की जो कि मक्का से हिजरत करके लाहौर आए और यहाँ पर जो है उन्होंने अपने डेरे ढाले। यहाँ पर उनकी मकबूलियत इस कदर जो है वो बनी कि मुगलिया दरबार जो कि नसीरुद्दीन हुमायूं बादशाह थे उस वक़्त, उनके दरबार तक उनका चर्चा पहुंचा। और फिर उसके बाद उनको जो है वो मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के हवाले से मुशावरत के लिए दरबार के अंदर तक जो है उनकी रसाई हुई। आगे चलते हैं, साथ साथ आपको थोड़ी हिस्ट्री भी बताते चलेंगे, साथ साथ बाज़ार की मौजूदा सूरत हाल और जो प्लान है वो क्या है और कितना नुकसान होगा इन दुकानदारों का। लेकिन जब लाहौर अपनी असल शक्ल में आएगा तो कितना खूबसूरत होगा। नाज़रीन, जब अब्दुल रज़ाक शाह साहब लाहौर आए, मक्का से तशरीफ़ लाए और उसके बाद फिर जब उनके यहाँ पर पहुँचने के बाद मियाँ मोहम्मद शाह बुखारी के वो मरीद हुए
और उसके बाद फिर अपनी तमाम ज़िंदगी लाहौर इसी इलाके में गुजारी। और जब उनके वफ़ात का वक्त आया, वफ़ात के बाद उनको जो है वो यहाँ पर उनकी तदफीन की गई लाहौर अनारकली बाज़ार के अंदर। और उस वक़्त मुग़लिया दौर में उन्हीं के दरबार से मुल्हिका एक पार्क के अंदर जो इस वक्त दुकानों की सूरत हाल जो है वो अख्तियार कर चुकी है, एक मस्जिद तमीर करवाई गई, नीला गुंबद मस्जिद, जिसके बाद ये बाज़ार उसी मस्जिद के नाम से जो है वो मशहूर हुआ। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि तमीराती काम जारी है, लेकिन ये लाहौर का एक बड़ा खूबसूरत कारोबारी मरकज़ भी था। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो खूबसूरती के हवाले से अगर हम बात करें तो मस्जिद के बिल्कुल सामने एक फव्वारा जिसे लगाया गया, ये फव्वारा नाजायज़ तजावज़ात की नज़र हुआ। ये बाज़ार की खूबसूरती जो है वो तजावज़ात की नज़र हुई। और यहाँ पर बाकायदा तौर पे इस बाज़ार के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू हुई। लेकिन तारीख़ी बाज़ार है, इसके साथ साथ आपको दिखा सकें कि ये बिल्कुल सामने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, जिसकी खूबसूरत बिल्डिंग जो है इन तजावज़ात की नज़र हुई, उसकी तमाम तर खूबसूरती इन्हीं के पीछे जो है वो छुप कर रह गई। यही रास्ता जब म्यू हॉस्पिटल की जानिब भी जाता है, लेकिन यहाँ पर जो रश था, रश की सूरत हाल ऐसी थी कि यहाँ पर गुज़रना मुहाल था। और लेकिन अब जो है वो तोसीही मंसूबा और लाहौर की जब असली शक्ल बहाल की जाएगी तो उसके बाद दोबारा से जो लाहौर है वो अपनी लाहौर का ये बाज़ार अपनी तारीख़ी हैसियत अख्तियार करेगा। तो एक बार फिर से लाहौर का दिल कहा जाता था इस बाज़ार को, नीला गुंबद मस्जिद को और ये तमाम बाज़ार को, क्योंकि बड़ा कारोबारी मरकज़ यहाँ पर था अनारकली गारमेंट्स का। और दीगर एशिया के हवाले से अगर हम बात करें तो ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो ताजिर थे वो यहाँ से माल ख़रीदने आते। सबसे बड़ा मसला पार्किंग का था, जिसको हल करने के लिए ये प्लाज़ा तमीर किया जा रहा है। और अगर मेरे कैमरामैन मेरे साथ आपको ये दिखा सकें कि तमीराती काम तो जारी है और इस बाज़ार को आने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। ये जहाँ पर इस वक्त आप एक टेंट देख रहे हैं, ये फव्वारा था और इसके साथ साथ बाकायदा एक पार्क था, लेकिन वो पार्क जो है वो मुख्तलिफ ठेलों वालों की नज़र हुआ। और इस पार्क की देखभाल ना होने के वजह से मुकम्मल तौर पर ये आप कह लें कि मुदहम हो चुका था और अपनी असल हालत से हट के एक अजीब मंजर पेश करता था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फिर जब लाहौर के दोबारा से उसकी असल शक्ल की बहाली के हवाले से बातें की जाती रही तो उसके बाद फिर इस बाज़ार की भी सुनी गई। और अब जो है मुकम्मल तौर पर इस बाज़ार को जब बहाल किया जाएगा इसकी असली हालत में, तो लाहौर की जो रौनकें हैं उसमें ये बाज़ार भी जो है वो अपना हिस्सा डालेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं यहाँ पर मौजूद, जिन्होंने अरसा दराज से यहाँ पर जो काम किया या अपना कारोबार किया, उनको जब ये इतला दी गई कि दुकानें जो हैं वो 100 के करीब ये दुकानें जो हैं वो गिराई जाएंगी और ये गिराई जाने के बाद तकरीबन 17,000 लोगों का रोज़गार जो है वो इससे वाबस्ता है। लेकिन इस बाज़ार की अगर हम बात करें तारीख़ी लिहाज से तो तारीख़ के मुताबिक जब बरतानवी दौर था, अंग्रेज़ दौर था, तो इस बाज़ार को जो है इस दरबार को और यहाँ पर जो बिल्डिंग्स थी उनको कैंट की शक्ल दी गई थी। अब जो मौजूदा मियाँ मीर कैंट जब वहाँ पर मुंतकिल हुआ उससे पहले ये बाकायदा छावनी थी, यहाँ पर बारूद खाना था और इसी जगह को, इस तमाम एरिए को जो है वो मुकम्मल तौर पर एक छावनी की शक्ल दे दी गई थी यहाँ पर। और इसके साथ साथ महाराजा रंजीत सिंह के दौर की बात करें तो कहा जाता है कि मुसलमानों के ऊपर या मुसलमानों के जो मजहबी मकामात थे उनका बड़ा बेदर्दी के साथ उनको तोड़ फोड़ की गई, उनको लूटा गया। तो कुछ यही हाल भी इस मस्जिद और इस दरबार के साथ जो है वो रहा कि महाराजा रंजीत सिंह की जब गवर्नमेंट आई तो इसके बाद जब महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब के अंदर अपनी सल्तनत कायम की तो फिर इस दरबार को भी उसका और इससे मुल्हिका जो इलाका है उसको भी जो है वो इसका खुमियाजा भुगतना पड़ा, बेहुरमती की गई और इसके साथ साथ इसकी बर्बादी की मुकम्मल तौर पर जो है वो अगर हम बात करें तो वो भी एक इल्ज़ाम महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर लगता है। लेकिन अब जो है अब इसकी सूरत हाल आपके सामने है, तमाम एतराफ़ से रास्ते जो है मुकम्मल तौर पर बंद हैं और तमीराती काम जारी है। 3 मंजिला यहाँ पर ये प्लाज़ा बनेगा जिसको पार्किंग और इसके साथ साथ अगर हम बात करें हॉस्पिटल की
तो म्यू हॉस्पिटल के भी रास्ते कुशादा होंगे। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है इसकी भी दोबारा से एक शक्ल आवाम को, एक बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग है, एक तारीखी बिल्डिंग, इसकी भी शक्ल दोबारा से आवाम के सामने आएगी और नई नस्ल जो है वो इससे महसूस होगी। जी।